सतगुरु महाराज की जय। आपकी आवाज़ से पता चलेगा कि आप सोए हुए हैं या बैठे हैं, जागे हैं। अगर आप टूल रहे हैं तो आप जयकारा बोल ही नहीं पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। चर्चा सुंदर साजी की रंतन किताब प्रकरण 87 89 से है। प्रकरण 88 और प्रकरण 93 से है। शायद चर्चा रात भी इस प्रकरण से हुई थी। आखिर के क्रंतन है। धाम के दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस में इन कीर्तनों को बोल रहे हैं। प्रसंग वहां से प्रथम लागू दो चरण को धनिए ना छुड़ाइयो खिन्न लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के ऐही जीवन बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के हुक्म और सतगुरु कृपा से आप इस अपने जागनी शिविर महोत्सव में सतगुरु महाराज जी के पुण्य स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए हैं। ये आपके प्रति या आपके ऊपर उस हादी सतगुरु की विशेष कृपा जानिए कि ये आपको ऐसे शिविर जिससे आप अपने अंतर मन से समीक्षा कर रहे हैं कि हम कितनी समझबूझ में आ गए, कितनी सुरता हमारी जागृत हुई, ये कारण से जागनी शिविर अपनी जागनी शिविर में आप आए हैं। 27 तारीख से चर्चा बीतक साहेब सिरमुखवाणी और चर्चनी से चली हुई है। साथ साथ में सेवा पूजा तारतम दोनों से चारों से ये आपको चर्चा मिल रही है। आज का प्रसंग कीर्तन से है। ये भी अपनी जागनी शिविर के ही आधार से है। श्री महामती जी कहते हैं, श्री महामत कहें पीछा ना देखिए। पीछे लिखा है श्री महामत कहें पीछा ना देखिए, नहीं किसी की प्रवाह
एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाह, सैया हम धाम चले। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। आप हक़ी स्वरूप आखिरी जमाने के खाविंद विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, हे मेरे वतन के साथियों, किसी बात से आप पीछे प्रवाह का मतलब संसार के किसी ऐश्वर्य में बंद कर, किसी लोक लाज मान मर्यादा के बंधन में ना बंद कर, अपनी सुरता धाम धनी और उसकी लीला में लगा दीजिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जो शास्त्रों में जिसके लिए भविष्यवाणियां लिखी हुई है। सैया हम धाम चले। हमारी सुरता अब उस परम धाम की लीला में सराबोर हुए बिना एक छिन नहीं रह रही। हमारी सूरत अपने उस अखंड आनंद में डूब रही है। आप भी किसी प्रकार का अटकाव ना लेकर अपनी सूरता को अपने निज आनंद में लगा दीजिए। जो आओ सो आइयो, कंपेल करके नहीं, दबाव दे करके नहीं, पीछे रहे ना एक खिन्न। मारिफत की स्थिति में पहुंचे महामती जी। जिस वक्त ये कीर्तन अवतरित हुए हैं, ये वाणी नाजिल हुई है, उस वक्त महामती जी का अंतर मन उस मारिफत की हालात स्थिति में है। वो अंतर मन की आवाज अपनी बीतक से बोल रही है, पीछे रहना एक छिन्न भी हमारी सुरता, हमारा ध्यान परमात्मा की शोभा, परमात्मा के धाम और उसकी लीला का आनंद रसपान किए बिना एक छिन्न भी रह नहीं सकता। हम पीठ दई संसार को, हम का मतलब मैंने, हम में आगे सब भी आ गए, लेकिन अपने आप को ही लेकर रहे। हमने संसार के ऐश्वर्य को, संसार के वैभव को, संसार की मान प्रतिष्ठा और मर्यादा को तो पीठ दे का मतलब उससे अपना ध्यान ही हटा लिया है। कोई क्या कहेगा, क्या होगा, ये बातें दिमाग से निकल गई हैं। जाए सूरत लगी वतन, सुरता अपने वतन परम धाम में रमण कर रही है। तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से ये चौपाइयां उतरी है। सुध मुहूर्त ले कूच किया, एक एक बात भारी है। क्या उस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के आवेश स्वरूप को किसी मुहूर्त में बांधा जा सकता है? कदापि नहीं। मुहूर्त का ये मतलब क्या बैठता है यहाँ कि जो शास्त्रों में पहले से भविष्यवाणियां लिखी हुई है, वो भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध करने का समय आ चुका है। इस वक्त वो स्थिति है जिसको कुरान पाक में कहा है,
आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहब जमा जब दुनिया में आएंगे तो बका पर सिजदा कराएंगे। इमाम बका पर सिजदा कराएगा। बका का मतलब अखंड परम धाम, सिजदा का मतलब सभी का ध्यान इस नासूत से हटाकर उस अखंड परम धाम में लगा देंगे जो उनकी स्वयं की लीला है। वो समय आ चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रेरित जो कर रहा हूँ उसी के कारण कर रहा हूँ, दबाव दे करके नहीं। क्योंकि आपने अपने घर, अपनी निस्वत, अपने खसम और उनकी लीलाओं को अच्छी तरह समझ लिया है, अंतर मन में उसको बसा लिया है। अब आप उसमें लीन हो जाइए। अब दौड़ सको सो दौड़ियो, ना रहे दौड़ पकड़ी हमारी। हमारी दौड़ पकड़ी का मतलब हम वापिस मुड़ कर के अब नहीं देखेंगे। यानी क्या आगे जागने का मामला होगा, आप कहाँ तक किस कंडीशन में हैं ये मैं नहीं देखूंगा। आप हर प्रकार से सूझबूझदार समझदार हो चुके हो, वचीकीर्ण हो गए हो। परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान आपको हो गया है। परमात्मा के श्रृंगार शोभा को आपको ज्ञान हो गया है। अब भी आप अपनी सूरता को वहाँ ना लगाएंगे तो आप जानिए हमारी सूरता तो अब उस लीला से नीचे आ ही नहीं रही है। कोई दिन रात देखी साथ की, चितवनी का दौर है जिसको कहते कि महाराज श्री ने पता नहीं कहाँ से एक नया ही रास्ता अपना लिया। ये पहले से आज से नहीं है, 335 साल पहले से तो है, आज से थोड़ी है। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए। दौड़ में आगे जो साथी दौड़ रहे हो और बराबर का साथी पीछे पिछड़ जाए तो पीछे मुड़ करके देखना पड़ता है ना उसको कि कहाँ से रह गया रल करके वो। ऐसे मैंने भी सुंदर साथ का लगाव तो रखा कि साथ में खींच करके चलेंगे, लेकिन जो अब भी किसी प्रकार से पीछे पिछड़ रहे हैं अब मैं उनके लिए पीछे नहीं देखूंगा। पहुंचे दिन आए आखिर, कौन से आखिर है? जो भविष्यवाणियां लिखी थी वो समय आ गया है। अब हम रहो ना जाए, अब किसी प्रकार से हमारी सुरता इस दुनिया के झूठे सुखों में, झूठे वैभव में, झूठे मान प्रतिष्ठा में रहना पसंद नहीं कर रही है। हम संग चलो सो ढील जिन करो। अगर किसी को हमारे साथ चलना है, अर्थ क्या लग जाएगा इसी चरण का कि भाई अर्थ क्या लगाया हुआ होगा कि हम तो अपने परम धाम जा रहे हैं, हमारे साथ चल सके हो तो चलो, छोड़ो आज संसार, संसार की आज छोड़ करके हमारे साथ चलो। और ऊपर से क्या कह रहे हैं? दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन। क्या वो किसी को खुद खसी करवाना चाहते हैं, आत्महत्या करवाने चाहते हैं? ये टीका कुछ और करे होगा, यानी अर्थ कुछ और लगा होगा। महामती स्वरूप श्री इंद्रावती जी अंतर्दृष्टि से ध्यान के द्वारा उस परमात्मा की शोभा को, उस परमात्मा की लीला को अंतर्दृष्टि से निहार कर, देख कर, ध्यान के द्वारा जो उस आनंद का अनुभव कर रही, आनंद में डूबी हुई है, उसी स्थिति में अपने सुंदर साथ को करना चाह रही है। ये बात है, खुद खसी नहीं, आत्महत्या नहीं कि जैसे धाम के धनी मेरे दिल को अपना धाम बना कर
बैठे हैं, आपका दिल भी धाम बनेगा और आपके धाम दिल में धाम की लीला जाहिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़ी आस आकार। बारी बात, किसकी आस छोड़ दी? आकार की बोला है ना, सुनने में है या सोने में? ध्यान दीजिए। सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़ी आस आकार। किसकी आस छोड़ दी? शरीर की। आप किसकी आस लगाए बैठे हैं? बोलिएगा। शरीर की आस में बैठे हैं किसी और की? बहानाबाजी क्या बनता है? घुटने दुखते हैं महाराज जी ध्यान में बैठने के बाद, कमर में दर्द होता है, नींद आती है, और एक नंबर एक ही लेते हैं कि ध्यान लगाने से लगता नहीं। सब बहानेबाजी है। जिन सुंदर साथ का ध्यान लगाने से परमात्मा की लीला में, परमात्मा की शोभा में ध्यान लगाने से ना लग रहा हो, वो आश्रम में आकर के शिविर अटेंड कर लें, एक ही शिविर में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। शर्त एक होगी, दिनचर्या आश्रम के अनुसार चलेगी। ये नहीं घर वाली चलेगी कि रात को 10 बजे सोना और सवेरे 9 बजे उठना, ये नहीं चलेगा। समय से उठना, समय से बैठना, और आहार भी कौन सा मिला है? देख रहे हैं कौन सा मिला है? घास फूस, जिसे कहते घास फूस खुआते महाराज जी तो, क्योंकि तीखे चटपटे भोज नहीं मिलते। मिली है कॉफी, मिली है ना, कॉफी मिली थी ना सिर दर्द ठीक करने के लिए। क्या मिला है? दिव्य पे, जो अंतर मन को भी आराम देता है और किसी प्रकार का नुकसान उससे नहीं होता। सात्विकता में आना पड़ेगा, ध्यान दिनचर्या बनानी पड़ेगी, यानी आहार और अपने दिनचर्या का संयम करना पड़ेगा। अगर शिविर एक हफ्ते का लगा, एक हफ्ते में आपका ध्यान ना लगा तो फिर कहना कि ध्यान नहीं लगता। बहानेबाजी नहीं चलेंगे, करना तो पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर आप अपने जीव का भला चाहते होंगे तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीव का बुरा चाहते होंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते मैंने तो आकार, हम छोड़ी आस आकार। आकार का मतलब शरीर के भरोसे कभी वजन नहीं बनेगा। दृढ़ता करेंगे तो शरीर काम करने लगेगा। जो सा नाकाम हो चुका है ना, वो भी काम करेगा, क्योंकि उसके लिए प्राणायाम और आसन है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हा हू खत्म हो जाएगा। साथ में बैठकर करके दे। प्राणायाम देता क्या है? प्राणायाम, योग और आसन आप करेंगे तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी कड़क सर्दी है, सर्दी नहीं सताएगी, लेकिन उसका प्राणायाम है। नेक बसे हम ब्रज में, नेक बसे रास माहे, आगे तो धाम आइया, तब तो आंखें खुल जाएं। भाव कौन सा है? चितवनी के दौर का। दूसरे प्रकरण से भी आएगी चौपाई आई। साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दोजख। ये दोजख कहाँ आएगा? सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप की, लीला स्वरूप की, लीला का स्वरूप, मूल का स्वरूप और मूल परम धाम और वहाँ की लीलाओं की ओस आ गई है। ज्ञान पहचान हो गई है। जो उनके चरणों में समर्पित होकर के चला हुआ है, क्या उसको दोजख में जाना पड़ेगा? ये दोजख क्या लिखा है? दोजख की अग्नि ना, नरक अग्नि। तो नरक अग्नि कौन सी है? प्रायश्चित की अग्नि, पश्चाताप की अग्नि में
जलना पड़ेगा कि वाह भी वाह, हम भी कुछ कर लेते तो ऐसी गति क्यों होती। ऐसा पश्चाताप करना होगा, क्योंकि बेहद में जीव को भी नरक देखना नहीं पड़ेगा, और सुरता पर आते में जागेगी तो वहां तो नरकों का नाम निशान है ही नहीं। साथ चले जो ना चलिया, ताए लगसी आग दो जग। जो साथ चले हैं वो तो चले हैं। साथ चलने का मतलब, महामती जी कौन सी क्रिया में है, कौन सी दिनचर्या है, ध्यान की। कौन सी क्रिया में चले हैं, चितवनी ध्यान की। जो साथी उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला के ध्यान में मगन हो गए हैं वो तो चल पड़े हैं। जो अभी उसमें ढील कर रहे हैं उनके लिए लिखा कि उनको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। भले कितना ज्ञान हो, कितने एक एक अर्थ, एक एक शब्द की आंखड़ियां खोल खोल करके कहता हो, लेकिन बिना कहे ओ वाग विलास रूपी चातुरी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए तो साधना करनी पड़े ही पड़ेगी। जितने परमहंस हुए हैं, जितने ब्रह्म मुनि हैं, जितने महाराज श्री हुए हैं, उन्होंने साधना तपस्या ही की है, दूसरा उन्होंने नहीं किया। उस साधना के प्रतिफल से आज आप की जुबान और आपके सुमरण में है। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार। कौन यों चले पीछे कहीं पटके, जो कहते हम सिरदार। चौपाइयां छट करके आई हैं सभी नीली परकन से। किन का आया है, यों छले पीछे कहीं पटके। छल क्या होता है, पटका किन को, जो परमधाम के 25 पक्षों को समझ लिया था, जिन्होंने जान लिया था परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार शोभा कैसी है जान लिया था, और औरों को भी कहने लगे थे, बताने लगे थे, सिरदारी भी ले ली थी, अगुए भी बन गए थे। लेकिन आप ही उन्होंने उस क्रिया को नहीं किया। कई लोभे लिए लज्जा लिए, कई लिए अहंकार। ये नहीं कि किसी बड़प्पन से, किसी भी प्रकार से अगर वो क्रिया में नहीं ले पाए उस ज्ञान को, कथनी वाली बातों को करनी में नहीं ले पाए, रहनी में ना आ पाए, तो किसने पटका है, यों छले पीछे कहीं पटके। छल क्या है सुंदर साथ जी, बताएं छल क्या है। जब आप ये बातें सुनकर के आपके दिल में उमंग बढ़ती है कि आज से ही अपनी ध्यान चितवनी का सीरियल सर्कल शुरू करेंगे, आज से शुरू होगा काम, और शाम के वक्त बैठेंगे, सोने से पहले उठते साथ शाम के वक्त दिन का आलस्य थकान कि नहीं थोड़ी सी देर तो सो लूँ, विश्राम करके फिर बैठ जाएंगे ध्यान में। वो भी समय निकल गया, करते कराते तड़क भी हो गया, दूसरा पीरियड आ गया उठने का, ध्यान में बैठने का। तब क्या है कि थोड़ी सी देर और भी विश्राम कर लूँ, करते करते दिन चढ़ गया कि आज तो नहीं कल देखेंगे। कल आ गई, कल भी वैसी आ गई, तो किसने पटका है, छल ने या किसी और ने। छल किसने किया, अंदर जो शैतान बैठा है उसकी देन क्या है, आलस्य और लापरवाही, आलस्य और प्रमाद किसकी देन है, जो छल रहा है अंदर बैठा हुआ। इसलिए इस आकार के भरोसे कभी भी भजन नहीं बनेगा, साधना नहीं बनेगी। विषय स्वाद जिन लगियो, किसका स्वाद लगा है, विषय का ना। भाई 3 घंटे सो लिए, एक पैर, 8 पैर में एक पैर भी अगर विश्राम कर लिया अच्छी तरह से तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। दिमाग को ताज़ा करने के लिए सोना पड़ता है, शरीर थकने से नहीं, दिमाग को ताज़ा करने के लिए एक पैर 3 घंटे काफ़ी है।
बहुत काफ़ी है। और 3 घंटे में उनका होने वाला कुछ नहीं है। 3 घंटे की बजाय जो 7 घंटे 8-10 घंटे सोए, तो उसको किससे स्वाद ने मारा है? विषय स्वाद ने। विषय स्वाद जिन लगियो सो लिए इंद्रियों घेर, जो एक सायत साथ आगे चलिया पीछे पड़े माहे करन अंधेर, करन अंधेर। सुंदर साथ जी, जो एक साहित आगे चलिया, एक साहित का मतलब थोड़ी सी किसी ने हिम्मत भी कर ली, ध्यान सुमन परमात्मा का ध्यान करना, सुमन करना, थोड़ा सा साधना के लिए हिम्मत भी कर ली, तो फिर वहीं का वहीं पिछड़ गया। तो कौन पछाड़ता है बार बार? सुंदर साथ जी, अंतर मन में बैठा दज्जाल बार बार खींचता अपनी हरकत करता है। गुण अवगुण सबके माफ किए, गुण तो हो सकते हैं लेकिन अवगुण तो माफ हो सकते हैं, गुण नहीं होते। ये भाव आया है। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग, हम पीछे फेर ना देख ही पीयूसो करे रस रंग। गुण अवगुण के जिन सुंदर साथ ने, जिन साथियों ने पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला को समझ लिया, जान लिया, औरों को भी बता दिया, औरों को बता करके ध्यान की प्रक्रिया में लगा दिया, ये तो उन्होंने बड़ा भारी गुण का काम किया। समझिए कि पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप धाम, परमात्मा का ठिकाना कैसा है, उसकी वहाँ लीला कैसी होती है, 25 पक्ष पारब्रह्म परमात्मा के परम धाम और उनके स्वरूप का ज्ञान औरों को करवा दिया, और उसके ध्यान चितवन सुमरण में उनकी सुरता को लगा दिया। लेकिन ये तो गुण कर दिया, परंतु अवगुण क्या हुआ कि आप ही उस क्रिया को नहीं अपनाया, ये अवगुण कर दिया। चलो उसका वो भी माफ कर दिया भाई, जैसा उसको भाया वैसा ही किया। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग। भाई अपनी लापरवाही के कर्म बंधन में बंधे रहो या हमारे साथ इस क्रिया को अपना करके चलो, मर्जी आपकी। हम पीछे फेरना देख ही, हम पीछे मुड़कर के, यानी कि आपको बार बार नहीं कहेंगे। पीछे मुड़कर का देखना बार बार आपको नहीं कहेंगे। पीयूसो करे रसरंग, रसरंग पारब्रह्म परमात्मा से एकाकार होकर के सुरता ध्यान के द्वारा उस आनंद का अनुभव हम स्वयं करेंगे। आप करें या ना करें आपकी मर्जी। रास्ता बता दिया, क्रिया बता दी, करना आपका काम था वो कर रहे हैं या ना करें, आप अपने अंतर मन से पूछें। साथ होए जो धाम को सो भूले नहीं अवसर, जो साथी अखंड परम धाम का सुंदर साथ है वो इस समय को मत चूके। ये समय बार बार आने वाला नहीं है, क्योंकि मानव का तन पाया है, जीव इसके अंदर बैठा है, सूरता इसका अनुष्ठान करके बैठी है। सूरता तो पर आत्म तो सूरता तो जागृत होगी, लेकिन जीव को भी मुक्ति मिलेगी, जीव भी अखंड हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा। जीव का ये तन धारण करना निरर्थक हो जाएगा अगर इसी तन में उसको परमात्मा के स्वरूप धाम और लीला का ज्ञान और उसमें ध्यान नहीं लगा तो। दूसरी बात, इसी तन में सुरता जागृत हो गई तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, वरना कई तनों को धारण करना पड़ सकता है, यानी और भी तनों में बैठना
पड़ सकता है अगर जागृत ना हुए, इसलिए ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सनबंदी जब उठ चले तब पीछे रहे क्यों कर, जब सुंदर साथ उठ चले का मतलब सुरता उनकी परमधाम में लग गई, उसके ध्यान में तल्लीन होने लगे, तो सुंदर साथी उन साथियों को देख करके भी पीछे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ब्रिज में तामसी चली, देख लिया राशियों ने, तुरंत चल पड़ी, सामने से देखा तो सुहासी भी दौड़ी, तो सुहासी किसी रुकावट से रुक गई। ये गति जैसे ब्रज में थी वैसे अब इस जागनी रस में सुंदर साथी। श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिन की प्रगट छेद निक्षे बान वचन। ये उनकी पहचान है कि वाणी उनको अब चैन से बैठने नहीं देगी, बार बार उनकी सूरता को परम धाम की तरफ खींचे ही खींचेगी। आगे का प्रसंग भी वही आया सुंदर साथ जी। अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो होशियार, एक खिन की विलंब ना कीजिए, जाए घरों करे करार। हे सुंदर साथ जी, हमारी सुरता तो इस वक्त अपने परम धाम में तल्लीन हो रही है। आप होशियार का मतलब आप भी सावधान यानी सचेत होकर के अपना ध्यान परम धाम की लीलाओं में लगा दीजिए। एक खिन की विलंब ना कीजिए, अब किसी प्रकार का सोच विचार मत करें, जो करना है वो कर दें। जाए घरों करे करार, अपनी सुरता को परम धाम की लीलाओं में लगाकर, परमात्मा की शोभा में लगाकर उस आनंद का अनुभव इसी दुनिया में, नाचीज दुनिया में ही, नाबूद दुनिया में उस आनंद का अनुभव कीजिए। साथ देखो ए अवसर, वासना करो पहचान। ए सुंदर साथ जी, आप अपने अंतर मन से साथ देखो ए अवसर, वासना करो पहचान। समय देखते हुए सुंदर साथ जी अपनी आत्म भाव से पहचान यानी अंतर मन से देखिए, आत्म भाव से देखिए। आए पहुंचे ब्रिज में याद करो निशान, ये चितवनी का दौर है। साथ देखो ए अवसर, वासना करो पहचान। सुंदर साथ जी, इस समय का देखिए किस समय में, चितवनी के दौर में, ध्यान की प्रक्रिया में। वासना करो पहचान, अपनी आत्म दृष्टि से हद से पार बेहद मंडल में प्रवेश कर प्रणमय ब्रह्म रोधनी शक्ति को देखते हुए सुरता आगे लेकर के चलिए। रोधनी शक्ति से आगे चले, जो ज्ञान शक्ति गायत्री काल निरंजन 7 शून्य को पार करते हुए अखंड ब्रिज और रास लीला सुमंगला शक्ति, रोधनी शक्ति से आगे सुमंगला शक्ति और सुमंगला शक्ति से आगे अखंड ब्रिज और रास की लीला आया है। आए पहुंचे ब्रिज में, यानी के सूरता के द्वारा ब्रिज लीला बाल लीला को निहारिए। याद करो निशान, कौन से निशानों को, जो बाल लीलाएं ब्रिज में 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत धामधनी ने श्याम सुंदर के तन में विराजमान होकर के सुख दिए थे। इसके आगे किशोर स्वरूप की रासलीला, जिसमें अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने नूरी तन धारण कर अक्षर की आत्मा के ऊपर अपने आवेश रूप से विराजमान होकर के रास की लीला की थी। उसको अंतर आत्मा से या अंतर आत्मा की नजरों से, अंतर्दृष्टि से निहारिए, उसका अवलोकन कीजिए।
सूरता टूटी नासूत से पहुंची सूरत वतन। इस वक्त हमारा ध्यान सूरत दुनिया नाचीज से पीठ दे करके अखंड परमधाम में प्रस्थान कर परमधाम में रमण कर रही है। चिन्हार भई सब साथ में आई धाम की खुशबोए, प्रेम उपजिया मूल का सुपन रहना क्यों होए। चिन्हार भई सब साथ में, सब सुंदर साथ को इसी बात की पहचान हो गई है। आई धाम की खुशबुए, क्योंकि उनको परम धाम का ये ब्रह्म ज्ञान जागृत ज्ञान उनको मिला है, जिससे उनको परमात्मा के परम धाम और परमात्मा के स्वरूप और उसकी लीला का ज्ञान हो गया है। प्रेम उपजिया मूल का, इश्क कौन सा आया है? अनन्य प्रेम कौन सा आया है? निस्वत का परम धाम का। सुपना रहना क्यों है? जब सुंदर साथ जी मूल स्वरूप उस मूल निस्वत की पहचान हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, फिर किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता। अब नींद हमारी क्यों रहे इन वक्त दिए जगाए, जागे पीछे छूटी झूठी भोम में क्यों कर रहे हो जाए। यानी समझ हो जाने के बाद सुंदर साथ जी फिर दुनिया का ऐश्वर्य, दुनिया का कोई भी रुकावट नहीं बांध सकती, क्योंकि उसको परम धाम के आनंद का अनुभव हो चुका है। जिसको सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा परमात्मा की लीला का अनुभव हो गया हो, उस आनंद की अनुभूति हो गई हो, फिर दुनिया उसके सामने नाचीज दिखाई देती है। दुनिया का कोई भी सुख, दुनिया का सुख हो या स्वर्ग का सुख हो या बैकुंठ शून्य का सुख हो, सभी सुख उसके आगे फीके दिखाई देते हैं। क्यों रहे सूरतें पकड़ी एक दूजे के आगे होए। सुंदर साथ जी दौड़ा दौड़ ऐसी हुई पीछे रहे ना कोई। ये प्रक्रिया सुंदर साथ जी 335 साल पहले पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस की है। जिन साथियों को परम धाम के विषय समझ बन गई थी, पारब्रह्म परमात्मा की शोभा का ज्ञान, पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार शोभा की समझ पहचान हो गई थी, अब उनमें हलचल स्पीड बनती है। एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके ज्ञान को समझकर ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ी हुई। क्यों रे सुरती पकड़े एक दूजे के आगे रहे, एक दूसरे से बढ़ करके। कहीं होती देश परदेश में ए बातें सुनिया तिन, जो साथी धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के साथ जागनी अभियान में नहीं चल पड़े थे, जिन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत के आवेश स्वरूप की पहचान कर ली थी, लेकिन वो किसी कारण से घर बार छोड़कर के जागनी अभियान में पन्ना जी धाम नहीं पहुंच पाए थे। जब उनको इस बात का पता चलता है कि पन्ना जी धाम में 10 वर्ष हो गए जागनी राज की लीला में, यानी कि परम धाम का आनंद अनुभव करवा रहे सुंदर साथ को ध्यान चितुनी के द्वारा। सुंदर साथ जी विशेष प्रसंग आया है। कहीं होती देश परदेश में ए बातें सुनिया तिन, जो सुंदर साथ घर बार छोड़कर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के साथ जागनी अभियान में नहीं चल पाए थे, अपने घर में रह गए थे। जब उनको इस बात का पता चलता है कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने साथ में गए साथियों की सुरता परमधाम में लगाकर परमधाम के आनंद का अनुभव इसी जीवन, इसी तन में, इसी दुनिया में करवा दिया है, तो उनके अंदर भी तड़प हुई कि हम पीछे क्यों रहे। तिनकी सूरतें इत बांधियां, तित रहे ना सके एक खिन।
वो उनको भी एक पल रहना बड़ा कठिन हो गया। समझने का प्रयास करेंगे सुंदर साथ जी। उनको परमधाम और परमधाम में होने वाली लीलाओं और परमात्मा की श्रृंगार शोभा के विषय में चितवन ध्यान का तो पता नहीं था, लेकिन इनकी सुरता कितबंदी हुई थी महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में। उनको ये ज्ञान हो चुका था कि इस तन में साक्षात परमात्मा अपने आवेश स्वरूप से लीला कर रहा है। यानी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक को साक्षात अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानकर उसका ध्यान करना शुरू कर दिया। तो उनकी गति कैसी होती है सुंदर साथ जी? कोई कोई पीछे रह गई। इन जो जो सुंदर साथ अपने घर में रह गए थे, तिनकी सूरत रही हम माहें। उनकी सूरता किसके माहें? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लगी रही। ढील करी जो स्वात्सियों, गति उनकी कैसी हुई? जैसे तामसी पहले दौड़ करके निकली, राशि आत्माएं, राशि स्वभाव की सखियां उनके बाद उनको देख करके चली, और स्वात्सी स्वभाव की सखियां अपने घरों में रुकावट के कारण रुक गई थी ब्रज लीला में। जो गति ब्रज की लीला में हुई थी, वही गति इस जागने की लीला में हुई है। सुंदर साथ जी, ब्रज लीला का प्रसंग आपने सुना है। राशि तो वैसे दौड़ पड़ी जिस हालात में थी, तामसी राशि भी पीछे चल पड़ी और स्वासियों को घर वालों ने रोक दिया। और स्वासी स्वभाव की सखियां वो बांसुरी की आवाज, उस आवाज में अक्षरातीत की आवाज को सुन करके तड़प रही हैं। तड़प में शरीर छोड़ दिया। तामसी और राशि कहाँ ढूंढ रही हैं कि बाहर जंगल में वृंदावन में गए थे, वहाँ बांसुरी बज रही है, वो ढूंढती फिर रही हैं। और स्वासियों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझे नहीं? स्वासियों का अटल विश्वास किस पर था? आवाज पर। आवाज सुनकर के शरीर छोड़ दिया और कहाँ चली गई? जहाँ से वो बांसुरी की आवाज आ रही थी। उन जैसी गति किन की हुई? राजसी, तामसी। तामसी और राजसियों से पहले किन की सूरता पहुंचती है नित्य वृंदावन में? स्वासी की। तो सबसे पहले सूरता किन की पहुंचती है? जिन्होंने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के स्वरूप पहचान कर लिया है, जिन्होंने महामती के स्वरूप में पारब्रह्म परमात्मा के आवेश स्वरूप को पहचान कर अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया है। सबसे पहला नंबर उनका पड़ता है। ये प्रसंग आया चौपाई में। आए अंग पहुंचे तिनकी सूरत रही हम माए, उनकी जिनकी सूरता वहां लगी थी, गति कैसी हुई? स्वात्सियों जैसी। आए अंग पहुंचे ना है। स्वात्सियों के अंग दौड़े नहीं थे, रुकावट के कारण शरीर छूट गए थे। सबसे पहले वो पहुंची। वैसे ही वो सुंदर साथ जिन्हों को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण विश्वास हो चुका था, वो किसी कारण से साथ में तो चल नहीं पाए थे, लेकिन जब जागनी के दौर की बात सुनी तो उनकी सूरता उनमें तल्लीन हो गई और तुरंत ही अक्षरातीत के स्वरूप को पा लिया। पिछला साथ आए मिलसी। हाँ सुंदर साथ जी, परदेसे साथ पसरियो हो तो तित सब पहुंचे सोर, तित सबे पड़ियो शोर। यो ठोर ठोर रंग फैलिया हुआ महमदी दौर। वही बात हुई जो शास्त्रों में यानी धर्म ग्रंथ कुरान आदि में लिखी थी कि आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा जब दुनिया में आएंगे
तो वो इमाम बका पर सिजदा कराएंगे। वो मेहंदी दौर एकदम चारों तरफों फैल गया जो वहाँ चला था, बका के ऊपर सिजदा कराया था। सभी साथियों की ध्यान सुरता परमधाम में तल्लीन की थी। उसी बात का शोर चारों तरफों फैल गया। पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे उतावल। जो साथी वहाँ मौजूदा हालात में हैं उनको बड़ी तलब लगी हुई है कि कितनी जल्दी साक्षात राज्य का दीदार कर ले, कितने जल्दी शरीर छोड़ करके परमधाम में चले। लेकिन कुछ साथी उस चितवनी के दौर में साथियों को और भी प्रतीक्षा में है कि और साथी भी मिले, उनको भी परमधाम में तल्लीन करें, उनकी सुरता भी वहां लगा दें। इन विध शोर हुआ साथ में, ठोर ठोर पड़ी पुकार, एक आए एक आवत है, एक होत है तैयार। आगे पीछे भगदड़ पड़ी हुई है सबकी। ऐसा समेत हुआ आए पहुंचे इन मजल, कोई कोई लाभ जो लेव ही, जिन जाग दिखाया चल। किसी किसी सुंदर साथ ने तो इस माया में भी इतना लाभ ले लिया, इतना सुख प्राप्त किया कि औरों को भी इस रास्ते पर चला करके आप चले, औरों को भी चलाया। सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सबन, कोई आगे पीछे अव्वल, सब हुए चेतन। कोई आगे कोई पीछे, कोई हो रहा है। सभी को परमात्मा का ध्यान ज्ञान हुआ, सभी को सुरता उस परमात्मा की शोभा और लीला में लगने लगी। कहे मोहम्मद परीक्षा तीन की जो पहले हुए निर्बल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अव्वल। कहे मोहम्मद परीक्षा तीन की, आए पहुंचे इश्क अव्वल। सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ का अंतर मन हर प्रकार की शंकाओं से स्पष्ट हो गया था, जिनको ये बात हो गई थी, जिनके दिल में ये भाव ये विचार हो गया था कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा हमारी सुरता को परमधाम की तरफ लगा रहे हैं। सबसे पहले आए पहुंचे इश्क अव्वल। सबसे पहले उस इश्क की बाजी में, प्रेम की बाजी में उनका नंबर आता है। छूटे विकार सब अंग के, उनके अंतर मन के सभी विकार समाप्त हो गए। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, छूटे विकार सब अंग के, सब विकार अंग कहते हैं हृदय को, दिल के विकार देत परिक्रमा, कर्म सब छूटे, देत परिक्रमा, विकार सब छूटे। कौन सी परिक्रमा? मंदिर के चारों तरफों परिक्रमा देने के लिए कह रहे, कहाँ की परिक्रमा? सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, परिक्रमा ग्रंथ है। परिक्रमा ग्रंथ में क्या मंदिर की परिक्रमा करें या परमधाम की? परमधाम की। पार ब्रह्म परमात्मा के परमधाम में सुरता के द्वारा रमण करने से कर्म बंधन छूटेंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए जिन साथियों ने पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, उसके धाम और उसकी लीलाओं का सुमरण या ध्यान शुरू कर दिया, उनके दिल के सब विकार यानी उनके सब पाप भस्म हो गए। किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा। आए पहुंचे इश्क अव्वल। सबसे पहले वो प्रेम इश्क यानी प्रेमियों की लाइन में, पंगत में सबसे पहले नंबर में आते हैं। सुंदर साथ जी, ये जो दो प्रकरणों से आपको अब हम धाम चले के विषय में कहा है, ये उस वक्त का समय है जिस समय महामती श्री प्राणनाथ जी आखिरी जमाने के खाविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वयं अपने आप पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस गुम्मट साहिब में ईशान कोण की गुमठी में बैठकर के ध्यान चितवन करते थे।
3 साल तक विक्रमी संवत 1748 से 1751 तक स्वयं महामती जी ने 3 साल लगातार चितवन ध्यान कितना किया कि जब भी चितवनी से नीचे ध्यान से उठ कर के नीचे कभी आते थे तो परमधाम की बातों में ही बोलते थे, दूसरी बात नहीं होती थी। वही गति सुंदर साथ को कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, अगर आपको इस रास्ते पर चल कर के ये सुख मिले तो ये अवसर अब है, फिर नहीं मिलेगा। आप अपना ध्यान, अपनी सुरता परमधाम और परमात्मा की लीला में तल्लीन कीजिए। इति बैठे घर जागे धाम हो जाएगा, जीव के विकार समाप्त हो जाएंगे और सुरता आपकी जागृत हो जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अपनी जागनी शिविर आप में, अपनी जागनी शिविर में आप उपस्थित हुए हैं, जिसमें ये आपको समीक्षा का समय मिला है कि हमें परमधाम पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और उसके परमधाम और उस परमधाम में होने वाली लीलाओं का कितना बोध, कितनी की समझ, कितना का ज्ञान हुआ है और हमारा कितना उस तरफ ध्यान खींचा है, हम कितने उस ध्यान में तल्लीन हुए हैं, इससे आपको पता चला या आपने अपने आप को पहचाना, समझा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा किए बिना सुंदर साथ जी बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर बात बढ़ जाती, कुछ हो जाता तो महामती जी परिक्रमा किताब के 4 प्रकरण में ये नहीं कहते कि ए ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। अगर परमधाम के वो आनंद आपकी स्मृति में आ गए तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और जीव सदा के लिए कर्म बंधनों से, विकारों से छूट जाएगा, जन्म मरण से बच जाएगा, बार बार आवागमन के फंदे में नहीं पड़ेगा। किस क्रिया से? ध्यान चितवन की क्रिया से। पहले आपको उसको समझना होगा और समझने के बाद फिर उसका ध्यान चिंतन करना होगा, जिससे आप सहज ही इस भव से पार हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। कहे श्री महामत परीक्षा तिनकी, श्री महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल, आए पहुँचे इश्क अव्वल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।